शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। अगर आपको प्रीवियस मंथ की जीएसटी 3B भरनी है और उसमें आपको कोई एरर आ रहा है तो किस तरीके से आप उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं ताकि आपके पास फर्दर कोई नोटिस फ्यूचर में ना आए। जैसे मैं एक क्लाइंट की रिटर्न डाल रही थी, हमें नवंबर मंथ की रिटर्न डालनी है, तो उसमें जीएसटी 1 तो हमने डाली हुई है, फाइल करी हुई है, लेकिन जीएसटी 3B हमने फाइल नहीं। लेकिन 3B फाइल करते समय जो हमारा डाटा है 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आ रहा है। एक तरफ से जीएसटी पोर्टल पे एडवाइजरी आ रही है कि धीरे धीरे अब जीएसटी 3B को ऑटो पॉपुलेट किया जाएगा, यानी कि कोई भी फिगर्स आप जो है एडिटेबल नहीं रहेगी, हार्ड ब्लॉकिंग सिस्टम लाया जा रहा है। लेकिन अगर हम प्रीवियस मंथ की रिटर्न डाल रहे हैं तो उस समय हमारे जीएसटी 1 का जो डाटा है वो ऑटो पॉपुलेट होकर आना चाहिए जीएसटी 3B में, लेकिन वो ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आ रहा है। तो इस केस में आपको करना क्या है वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं जीएसटी पोर्टल की तरफ। देखिए, यहाँ जीएसटी पोर्टल मैंने अपने क्लाइंट को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर हमें डालनी है नवंबर मंथ की रिटर्न। देखिए, नवंबर मंथ की हमें रिटर्न डालनी है। देखिए, यहाँ पर जीएसटी 1 हमने ऑलरेडी फाइल कर रखी है, जीएसटी 3B हमें फाइल करनी है। अब जीएसटी 3B में कोई भी डिटेल्स जो है हमारी ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आ रही थी, एज वेल एज आउटवर्ड की डिटेल भी नहीं आ रही थी, और सेम एज 2B के में भी जनरेट नहीं हुई थी, और उसकी जो डिटेल्स है ऑटोफिल होकर नहीं आ रही थी। 2B तो हमने क्या किया, 2B अगर आपका आईटीसी नहीं आ रहा है ऑटो पॉपुलेट होके, तो इस केस में आपको करना क्या है। इस केस में आपको सबसे पहले जाना है जीएसटी 2B पर। 2B में जाने के बाद आपको उसको रिकम्प्यूट करना है, क्योंकि हमारे पास आईएमएस का नया डैशबोर्ड आ चुका है। दिखा देती हूँ मैं आपको कहाँ पर हमारा आपका आईएमएस का डैशबोर्ड है। देखिए, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है, जो हम जिसकी हेल्प से हम कोई भी इनवॉइसेस हैं वो उसको आप एक्सेप्ट, पेंडिंग, रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बैक डेट में डालते हैं तो कई समटाइम्स क्या होता है, आपका 2B जनरेट नहीं होता है। तो हमारे साथ भी यही हुआ था कि हमारा 2B जनरेट नहीं हुआ था। अगर आपका 2B जनरेट नहीं होगा तो सारी फिगर जो है ऑटो पॉपुलेट होकर 3B में नहीं जाएंगी। तो सबसे पहले इसके लिए करना क्या है, आपको अपनी आईएमएस के डैशबोर्ड पर जो भी आप पर्टिकुलर इनवॉइस के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। देखिए, हमारे केस में हमने 8 जो इनवॉइस है उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है, और 2 इनवॉइस हमने पेंडिंग छोड़े हैं, यानी कि 8 इनवॉइस पे हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, वो हमारे क्या माने जाएंगे, डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिए जाएंगे, और 2 हमने पेंडिंग छोड़े हैं, और इसको मैं ऑलरेडी रिकम्प्यूट कर चुकी हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे 3B की तरफ। देखिए, 3B जब हम फाइल कर रहे हैं यहाँ पर, थ्री जब हम फाइल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मेरी आईटीसी की डिटेल तो ऑटो पॉपुलेट होकर आ गई, क्योंकि मैंने अपना जो है 2B को रीजनरेट कर लिया था, रिकम्प्यूट कर लिया था। अब हमारी देखिए, जैसे ही आप मैनुअली एंटर करेंगे तो आपको पोर्टल रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, आप यहाँ पर अपनी एंट्रीज डाल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर टेक्स्ट में कोई भी वेरिएशन नहीं डालना। अगर आप कोई वेरिएशन डालेंगे तो रेड अलर्ट के साथ आ जाएगा। जैसे मेरे केस में जो हमारी लायबिलिटीज थी, जो हमने डिक्लेयर की थी जीएसटी 1 में, सेम एज ही हमारी लायबिलिटीज हैं, जो कि मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ। अगर आपको कोई वेरिएशन होगा तो यहाँ पर आपको रेड अलर्ट के साथ आ जाएगा। अभी मैंने ये सेव तो कर दिया, लेकिन फ्यूचर में इन केस क्या होता है कि ये सिस्टम जनरेटेड है, ऑटो पॉपुलेट होकर टेबल 3.1, लेकिन हमने यहाँ मैनुअल एंट्री डाली है। हो सकता है फ्यूचर में आपके पास कभी भी इसके रिगार्डिंग नोटिस आ जाए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि एक क्लाइंट का हमारे पास आया था जिसमें कि लायबिलिटीज जो है हमारी डिक्लेयर नहीं हो रही थी, और हमने पेमेंट हमारी सेट ऑफ नहीं होती, हमने मैनुअल एंट्रीज डाली थी पेमेंट सेट ऑफ करते समय। जब हम नेक्स्ट फाइल करते हैं तब वहां पर हमने मैनुअल एंट्रीज डाल दी, और उसके फ्यूचर में हमारे पास नोटिस आया था कि आपने यहाँ पर मैनुअल एंट्रीज डाल के अपनी लायबिलिटीज को सेट ऑफ किया है, यानी अपने जो हमने आईटीसी क्लेम किया था उससे लायबिलिटीज को अपने सेट ऑफ किया था। तो वो इस तरह के नोटिस आपके पास फ्यूचर में कभी भी आ सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर में आपके पास एक प्रूफ रहे, क्लियरिटी रहे कि आपने ये सर्कमस्टांस है, टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से आपने मैनुअल एंट्रीज डाली थी। अब आप सिंपली इसे सेव कर सकते हैं। अपना डाटा थोरली चेक कर लीजिए कि आपने जो फिगर्स डाली हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं। देखिए, मैं जैसे चेक कर लेती हूँ। यहाँ मैंने सारी डिटेल अपनी चेक कर ली है। अब मैं इसको करूंगी सेव।
सेव करने के बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद अगर आपकी पेमेंट की लायबिलिटी स्कोर नहीं बन रही तो सब सेट ऑफ हो जाएगी, अदरवाइज यहाँ पर आपका इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा देगा और आपकी जो है रिटर्न सबमिट नहीं होगी। हमारे केस में हमने पेमेंट कर रखी है तो सिंपली आपको वार्निंग मैसेज आएगा, यहाँ पे लायबिलिटी सेट ऑफ हो जाएंगी और सेट ऑफ होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल करना है। यहाँ पे आप सिंपली ओथ लीजिए, ओथ लेकर यहाँ पर इस तरीके से आप अपनी प्रीवियस, देखिए यहाँ पर एक विंडो पॉपअप हो गया है कि लेट फीस ड्यू टू गैप बिटवीन द सबमिट ऑफ लेट 3B। तो आपकी जो आप दिसंबर की लेट जब रिटर्न डालेंगे 3B तो ये जो आपका लेट हुआ है वो ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी जो भी आपके पास लेवी होंगी। सिंपल यहाँ पे आपको OTP डालना है, वेरीफाई कीजिए। इस तरीके से आप अपनी GSTR 3B को फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के इशू आ रहे हैं कि आपकी डिटेल जो है ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आ रही है आउटवर्ड लायबिलिटीज की और आप मैनुअल एंट्री डाल रहे हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि GST पोर्टल की ये गलती है कि उनके टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से डिटेल्स जो है ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आ रही है। लेकिन फ्यूचर में आपके पास कभी भी ये गवर्नमेंट जो है नोटिस डाल सकता है। अगर इस तरह की आपके पास इशू आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप जरूर उसको रख लीजिए। आप जब भी मतलब 3B जब आप अपने पास हार्ड कॉपी रखेंगे तो एक नोटिंग आप उस पर जरूर रख लीजिए कि इनकेस फ्यूचर में आपके पास कुछ इस तरह का डिस्क्रिपेंसी का नोटिस आता है तो यहाँ पर आप दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको फ्रेंड्स हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।